हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं आपके लिए न्यू सेशन लेके आया। इस सेशन में आपको सौरमंडल के बारे में बताऊंगा। सौरमंडल में हमारे में कितने ग्रह आते हैं, क्या क्या उनका वो रहता है। देखिए, ये अपना सौरमंडल डला हुआ है। सौरमंडल में आपको पता हो, वैसे ब्रह्मांड में अपना जो ब्रह्मांड है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा आपको पता ही रहा होता है कि सौरमंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है अपने ब्रह्मांड में, ठीक है। और जो अपना सौरमंडल है उसमें हमारे ग्रह आते हैं, ठीक है। जो अपने ग्रह हैं वो आपको दिख रहे होंगे। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। उनका व्यास किलोमीटर में बताया गया है। परिभ्रमण समय जो मतलब अपने अक्ष पर घूमता है वो होता है परिभ्रमण समय। परिक्रमा की अवधि या समय कुछ भी अपन मान सकते हैं इसमें, ठीक है ना। परिक्रमा की अवधि, तो परिक्रमा की जो अपनी अवधि है, मतलब वो उसका परिक्रमा लगा रहा है, वो है उपग्रहों की संख्या है। जो जितने भी हमारे जो ग्रह हैं उनमें कितने उनके उपग्रह होते हैं, तो उनके बारे में ये मैंने बनाया हुआ है। आप पूरी सारणी बनाइए, मतलब लिस्ट बनाई है मैंने सौरमंडल की, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इधर आप जैसे कि जो अपना सौरमंडल है, उस सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह आते हैं, ठीक है ना। कितने ग्रह आते हैं? 8 ग्रह आते हैं। तो उनके बारे में जो जितनी भी जानकारी है, उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामों में, ठीक है ना, वो आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले तो बता ही दिया कि जो अपना सौरमंडल है उसमें हमारे जो ग्रह हैं उनकी संख्या 8 है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये पर परिभ्रमण समय दिया है, परिक्रमा समय दिया है। इनको अपन क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार पेपर में, कितने दिनों में परिक्रमा करता है, कितने दिनों में परिभ्रमण समय करता है, ठीक है ना। इस तरह से इधर मैंने बताया है कि चंद्रमा का एक उपग्रह होता है, सॉरी पृथ्वी का एक उपग्रह होता है, वो चंद्रमा होता है। और अपना जो मंगल है, मंगल का 2 उपग्रह होते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं फोबोस और डायमस, ठीक है। देखिए इधर फर्स्ट अपना ये बुध है, क्या है? बुध। तो बुध है, उसको अपन मरकरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं बुध को। तो बुध का जो व्यास है, क्या है? व्यास वो कितना है? 4878 किलोमीटर। कितना है? 4878 किलोमीटर। इसका परिभ्रमण समय कितना है बुध का? 58.6 दिन। कितना है? 58.6 दिन परिभ्रमण समय है बुध का। कितना है? 58.6 दिन। अब देखेंगे परिक्रमा की अवधि, जो 88 दिन मतलब 88 दिन है। परिक्रमा की अवधि कितनी है? 88 दिन है। तो 88 दिन ये अपना जो सूर्य होता है ना, उसकी क्या कर लेता है? परिक्रमा कर लेता है 88 दिन में। कौन कर लेता है? अपना बुध, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी बुध की, क्या बुध की उपग्रहों की संख्या कितनी है? मतलब बुध है ना, उसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? उपग्रहों को अपन सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो उनकी उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो वो है अपनी 0। कितनी है? 0। इस पर कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे देखिए इधर शुक्र। शुक्र का व्यास कितना है बेटा? 12,104। कितना है शुक्र का व्यास किलोमीटर में? 12,104। अब परिभ्रमण समय कितना है शुक्र का? 243। कितना है? 243 दिन। परिभ्रमण समय कितना है? 243 दिन। अब मैं बात करूं परिक्रमा की अवधि, तो वो है अपनी 224.7 दिन। 224.7 दिन किसकी है? शुक्र की। जो परिक्रमा की अवधि है 224.7 दिन, वो किसकी है? शुक्र की। इधर अपन देखेंगे तो जो अपना शुक्र है उसकी उपग्रहों की संख्या कितनी है? जो अपना शुक्र है ना, उसकी उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 0। इस पे भी कोई उपग्रह नहीं है। अब देखते हैं पर पृथ्वी, क्या? पृथ्वी। तो पृथ्वी है, उसका व्यास कितना है? 12,756 से 12,714, मतलब इसकी लिमिटेड है 12,714 से लगभग 12,756 तक लास्ट है, ठीक है ना, व्यास इसका पृथ्वी का, ठीक है। और इसकी परिभ्रमण समय कितना है? 23.9 घंटे। कितना है? 23.9 घंटे। परिभ्रमण समय कितना है पृथ्वी का? 23.9 घंटे। ओके। इसके बाद
परिक्रमा की अवधि मतलब सूर्य की परिक्रमा टोटल कितने दिनों में, पूरा टोटल टाइम कितना ले लेती है, 365.26 दिन, ठीक है ना। 365.26 दिन, 365.26 दिन या 365.26 दिन, ये इसकी परिक्रमा की अवधि है, ठीक है ना। अब आगे उपग्रहों की संख्या, तो जो अपना पृथ्वी है उस पर उपग्रह है मात्र एकमात्र उपग्रह हमारी किस पे है, पृथ्वी पर। जो पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है वो हमारा कौन सा है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा। नेक्स्ट अब आ जाती है बात मंगल की, किसकी, मंगल। अब मंगल पर अपन देखें मंगल का व्यास कितना है, तो मंगल का इसमें व्यास है ना 6794। मंगल पर व्यास कितना है, 6794। और परिभ्रमण समय मंगल का कितना होगा अपना, परिभ्रमण समय मंगल का है 24.6 घंटे। इसका आ रहा है 24.6 घंटे, जो कि किसका है, मंगल का। नेक्स्ट अपन देखेंगे सौर मंडल में परिक्रमा की अवधि कितनी है, इसकी, मंगल की, तो वो है 687 दिन। कितनी है, 687 दिन। अब इसमें एक बात अपन देखें कि ओनली जो अपने देश कांट हो रहे हैं दिन दिन, वो ओनली बुध में है, शुक्र में है और पृथ्वी में और मंगल में। इसके बाद अपन जो भी परिक्रमा की अवधि वो टोटली वर्षों में चली जाएगी। लॉजिकल देखेंगे तो थोड़ा दिमाग लगा और घुमा के पूछ ले। स्टार्टिंग में जो अपने बुध शुक्र पृथ्वी मंगल उनका ओनली दिनों में, इसके बाद आगे वो सब वर्ष में। तो 687 दिन हो रहे हैं किसके, मंगल में। आगे जो अपना मंगल है उसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो वो है हमारी दो में एक हमारा फोमोस आता है, एक होता है डायमोस। एक होता है फोमोस, एक होता है डायमस, ठीक है भाई। इसे अपन फोमोस डिमोस बोलते हैं वैसे, फोमोस और डायमस, ठीक है। इसमें दो उपग्रह हो रहे हैं किसके, मंगल के। अब नेक्स्ट आता है बृहस्पति। बृहस्पति में अपन देखेंगे इसका व्यास कितना है, तो बृहस्पति का व्यास है 1,42,880। जो बृहस्पति है उसका व्यास है 1,42,880। परिभ्रमण समय अपना 9.9 घंटे। जो परिभ्रमण समय है ना बृहस्पति का वो है 9.9 घंटे। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में लगा लेता है, तो ये परिक्रमा की अवधि होगी किसकी, बृहस्पति वो है 11.9 वर्ष। कितने वर्षों को लगा लेता है, एक परिक्रमा लगाने में सूर्य की उसे लगता है 11.9 वर्ष, किसको, बृहस्पति को। अब आती है उपग्रहों की संख्या, ग्रहों की संख्या, जो कि बृहस्पति कितनी है, 67, मतलब 67 है। जितने भी हमारे ग्रह है सौर मंडल में, उनमें सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के। कितने हैं, 67। अब आ जाती है बात शनि की। देखिए शनि में अपन देखेंगे इसका व्यास 1,20,500। कितना है, 1,20,500, ठीक है। और इसकी परिभ्रमण समय देखेंगे तो परिभ्रमण समय कितना होगा, 10.3 घंटे। परिभ्रमण समय कितना है, 10.3 घंटे, किसका, शनि का। अब इसकी परिक्रमा की अवधि कितनी होगी, परिक्रमा टाइम कितना है शनि का, तो वो है 29.5 वर्ष, मतलब 29.5 ईयर्स। तो ये इसकी होगी परिक्रमा की अवधि, 29.5 वर्ष। इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी है, 62। कितनी है, 62, मतलब 62 है। तो सेकंड नंबर पर अपन देखेंगे उपग्रहों की संख्या, तो वो है अपनी 62। कितनी है, 62। ओके। नेक्स्ट अरुण, क्या आ गया, अरुण। अरुण में अपन देखेंगे, अरुण में उसका जो अरुण है उसका व्यास कितना होता है, 51,400। कितना होगा, 51,400। अगर इसकी परिभ्रमण समय देखूं तो परिभ्रमण समय कितना होता है, 16.2 घंटे। कितना होगा, 16.2 घंटे। अगर अपन बात करें परिक्रमा की अवधि इसकी अरुण की, तो वो है 84 वर्ष। कितनी है, 84 वर्ष, 84 ईयर्स। ओके। उपग्रहों की संख्या, तो वो कितनी है, अरुण में 27। कितनी है, 27, मतलब 27 है। अगर इस लिस्ट की बात करें तो अपना उपग्रहों के मामले में फर्स्ट नंबर पर आ रहा है अपना कौन, फर्स्ट नंबर पर अपना आ रहा है बृहस्पति।
दूसरे नंबर पर आ रहा है अपना क्या, शनि, और थर्ड नंबर पर आ रहा है क्या, अरुण। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर अपना क्या आ रहा है, वरुण। क्या आ रहा है, वरुण। ठीक है भाई, फोर्थ नंबर पे से वरुण आ रहा है, तो लास्ट अपना बचा है इसमें वरुण। वरुण को अपन देखेंगे, वरुण को वरुण को अपन देखेंगे ना, वरुण को वरुण को अपन वरुण को अपन देखेंगे ना, तो वरुण में क्या हो रहा है, व्यास है जो वरुण का वो आ रहा है 49,100। कितना आ रहा है, 49,100। अगर पर भ्रमण समय देखूं मैं वरुण का, तो वो अपना कितना होगा, जो 18 18.5 घंटे। कितना आ रहा है, 18.5 घंटे। जी पर भ्रमण समय, पर भ्रमण मतलब अपने अच्छे पे ही घूम रहा है, ठीक है ना। पर भ्रमण है ना, वो अपन अच्छे पे ही घूम रहा होता है। मैं आपको थोड़ा बता दूं लास्ट में, ठीक है। और जो परिक्रमा की अवधि है वो कितनी आ रही है वरुण की, वो आ रही है 164.8 वर्ष। मतलब सूर्य का चक्र है ना, टोटल 164.8 वर्ष में क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। कौन कर लेता है, वरुण। अब इधर देखेंगे उपग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या कितनी इस पर, 13 है, जो किसकी, हमारी वरुण। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसमें सबसे अधिक उपग्रह पूछा जाएगा तो वो होगा अपना बृहस्पति। कितना है, 67 है उस पर। सेकंड नंबर पूछिए तो सेकंड नंबर किसका है, 62 है, वो कौन है, शनि। और थर्ड नंबर पर आए तो वो अपना कौन है, 27, जो कि अरुण का है। ठीक है, उपग्रहों की संख्या। और वरुण की देखो वो 13 है, मतलब फोर्थ नंबर पर। और लास्ट में आपको मंगल दिख रहा है, ये अपना फिफ्थ नंबर है यहाँ पर, ये अपना सिक्स नंबर। मेरा कोई डाटा ही नहीं है, ठीक है भाई, कुछ है उपग्रह, तो डाटा कहाँ से आएगा, ठीक बात है ना। देखिए, तो मैंने आपको, हाँ, ये परिभ्रमण को समझ लो। परिभ्रमण क्या है, परिभ्रमण मतलब जैसे कि आपको पता होगा ये क्या है, जैसे कि ये है, पेन रखा हुआ है यहाँ पर मेरा। अब ये क्या है, इस तरह से चल रहा है, क्या है, इस तरह से इसको मैं घुमा रहा हूँ उसी सेंटर में, ठीक है ना, उसी जगह पे जब ये घूम रहा है, तो ये अपना क्या हो रहा है, परिभ्रमण हो रहा है। ठीक है भाई, क्या हो रहा है, परिभ्रमण। और परिक्रमा की अवधि क्या होती है, ये यहाँ पर ये जैसे, ठीक है, ये बिंदु मैंने चिन्ह लगा लिया है, ठीक है। अब इसके चारों ओर घूम रहा है, तो क्या कर रहा है, घूम रहा है। अगर कोई चीज घूमेगी तो वो क्या कर रहा है, उसकी परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और इसको आप 2 3 4 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे तो आपको इजीली ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में आएंगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।